हरिओम तत्सत। तो चलिए आज समझते हैं ये डेस्टिनी क्या है, ये कर्म कैसे हमारी डेस्टिनी बनाता है, और ये रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म और ये सब क्या है, ये जो हम इतना सुनते हैं। शायद आप में से बहुत लोग इस चीज़ को मानते भी नहीं होंगे, और बहुत लोग यही कहते हैं कि ये तो उसकी किस्मत है, ये इसको मिला तो उसकी किस्मत की वजह से मिला, और ये कुछ बुरा हुआ तो उसकी किस्मत की वजह से बुरा हुआ। हाँ, किस्मत तो होती है, पर अगर मैं ये कहूँ कि किस्मत हमारे एक्शंस की वजह से बनती है और किस्मत एक्चुअली हमारे चॉइसेस की वजह से बनती है, हमारे एफर्ट या नॉन एफर्ट की वजह से बनती है, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप ये मानेंगे अगर मैं ये कहूँ कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई गलती नहीं होती है, कोई चीज़ ऐसी एक्सीडेंट से नहीं हो जाती है, कुछ लक जैसा कुछ नहीं होता? अगर मैं आपसे ये कहूँ तो क्या आप मानेंगे? वेल, सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है कि हमारे ही एक्शंस, हमारे ही चॉइसेस हमारी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। अगर आप डेस्टिनी को मानते हैं, अगर आप लाइफ में इस तरीके से जीते हैं, आप मानते हैं कि ये चीज़ जो भी हो रही है ये किस्मत की वजह से हो रही है, या ये लिखा है इसीलिए हो रही है, तो लेट मी टेल यू दिस, लेट मी एक्चुअली ब्रेक इट टू यू दैट ये सब कुछ हमारे ही एक्शंस की वजह से, हमारे ही चॉइसेस की वजह से, एंड हमारे ही जो भी थॉट्स या जो भी स्पीच या जो भी हमारा चॉइस है, जो भी हमारा एफर्ट है, उस वजह से हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए, कहने के लिए हमारे पास कोई फ्री विल नहीं होती है, कहने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, पर लिखने वाले भी हम खुद ही हैं। तो इसके लिए ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे टाइप का कर्म है और कर्म क्या होता है। अगर आपको कर्म के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने इसकी एक प्रीवियस वीडियो शूट की है, आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा। और अगर उसमें और डिटेल में हमें समझना है कि कर्म कैसे हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है और कैसे हम उसमें अपना पुरुषार्थ या एफर्ट डाल सकते हैं, तो ज़रूर बने रहिए और समझिए कि कैसे हम एक्चुअली खुद की डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, और कैसे एक्चुअली यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान बाहर का नहीं है जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं। पूरा एक्चुअल ब्लेम, या अगर हमें कुछ भी चीज़ जो है जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, वो हमारे खुद के एक्शंस हैं, वो हमारे खुद की चॉइसेस हैं। वेल, तो ऐसे 3 टाइप के कर्म होते हैं जो देखे जाते हैं, जो हमारे वैदिक लिटरेचर में लिखा गया है। सबसे पहला है संचित कर्म। तो जो संचित कर्म है वो हम अपनी लाइफ में आज में खुद में देख सकते हैं। तो इसको हम एंसेस्ट्रल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत पास्ट लाइफ से चलते हुए आ रहे हैं उसमें हम कैसे रहे हैं ऑल थ्रू आउट। तो हमारी नेचर में दिख सकता है, हमारे एटीट्यूड में दिख सकता है, हमारे एप्टीट्यूड में दिख सकता है, हमारी टेंडेंसीज में दिख सकता है, और हमारे डिज़ायर्स या फीलिंग में भी दिख सकता है। तो जो संचित कर्म है वो एक ऐसा कर्म होता है जो हमने ओवर द इयर्स इकट्ठा किया होता है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस भी एक तरह से संचित कर्म ही होती है। इसमें हमारे पास थोड़ा कंट्रोल होता है, पूरी तरीके से नहीं। अब जैसे नया टर्म भी चलते आ रहा है ना, जनरेशनल ट्रॉमा, ऐसा कुछ, तो ये काफ़ी इसी से रिलेटेड है। जब हम खुद पर एफर्ट के थ्रू, कॉन्शियस एक्शन एंड कॉन्शियस इम्प्रूवमेंट के थ्रू, बाय चॉइस हम खुद पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम अपना संचित कर्म सुधार रहे होते हैं। विच इज़ वाई अगर हम देखें तो जो हमारी ऐसी आदतें हैं, या ऐसे जो कर्म हैं, ऐसे जो काम या डिज़ायर्स या फीलिंग या स्ट्रेंथ या इवन वीकनेसेस हैं, जो हमें बहुत एक ऐसे सबकॉन्शियस लेवल पे बस हो जाता है, या हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें खुद पता ना हो, जिसका हम कॉन्शियसली हम जिसे देख ना पा रहे हो, वो एक्चुअली हमारा संचित कर्म होता है। और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज हम ऐसी कोई चीज़ें करे जा रहे हैं जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता, और हम डेस्टिनी को ब्लेम करे जा रहे हैं, फिर हम बाहर वाले को ब्लेम करे जा रहे हैं, पर इस पे हमारा कंट्रोल है। अगर हम चाहे तो हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, जिसे कहते हैं एक सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग। वैसे ही हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, हम अपनी मेंटल रीवायरिंग कर सकते हैं और अपने संचित कर्म सुधार सकते हैं। जो दूसरा कर्म है प्रारब्ध, इस पे हमारा अब कोई कंट्रोल नहीं है। प्रारब्ध कर्म हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड होता है, हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। ये अब तक के हमने जो काम किए हैं
वो अब हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो अगर कोई इंसान कह रहा है ये इसकी किस्मत थी, उसकी वजह से इसको ऐसा सहना पड़ रहा है, ऐसा सुनना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए सही है बिकॉज उसने कुछ पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से अब हमें ये भोगना पड़ रहा है। जो प्रारब्ध कर्म होता है उसमें आज इस लेवल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कहते हैं कि ईश्वर खुद, इवन गॉड कैन नॉट चेंज योर प्रारब्ध, क्योंकि दैट इज द ओनली वे, यू हैव टू गो थ्रू इट। जो हमारे डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स हैं और काफ़ी अलग अलग जो रिलीजन भी हैं उसमें भी इसको इस तरीके से देखा जाता है कि हमें वो सहना ही है। यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू सी इट, यू हैव टू लेट इट हैपन। सो द ओनली वे टू लेट गो ऑफ अ प्रारब्ध इज टू ओनली बी देयर। आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट अक्यूमुलेट अ प्रारब्ध कर। उसमें अगर आप बस एक न्यूट्रल स्पेस में विदाउट रिएक्शन अगर आप देख पाते हैं कि ऐसा हो रहा है एंड उसको और अक्यूमुलेट नहीं करते, तो आपका प्रारब्ध कर्म भी उधर ही समाप्त हो सकता है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो हमारा थर्ड कर्म होता है आगामी कर्म, वो हमारा इसी समय बनाया हुआ वो जो कर्म होता है वो अभी ही हम बनाते हैं और उसका रिजल्ट हमें आगे देखने को मिलता है। तो जो हमारा आगामी कर्म है वो आप एसेंशियली इस तरीके से देख सकते हैं, जो हमारे चॉइसेस हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे थॉट्स, फीलिंग या डिजायर्स हैं जो हम अभी ही क्रिएट कर रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, वही हमारी आगे की डेस्टिनी डिसाइड करेगी, वही आगे हमारे साथ क्या होता है वो डिसाइड करता है। तो ये जो हमारा कर्म आगामी कर्म है, इस पे हमारा फुल कंट्रोल होता है। एक इस पे आपको मैं एक टिप देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत देर में जाके समझी। जब भी हम अपने कर्म सुधार रहे होते हैं, जब हमें इस बात का एहसास होता है और जब हमें इसमें आगे बढ़ना होता है, एक मोस्ट पावरफुल टूल है अवेयरनेस। और एक्चुअली देखा जाए जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये सब हो रहा है और अब हमें इसे बदलना है, तब तक हम ऐसे कैसे बदलेंगे, राइट? जो हमारे चॉइसेस होते हैं, जो हमारा एफर्ट होता है, वो भी हमारे अवेयरनेस के थ्रू ही आता है। और अवेयरनेस के बारे में भी मैंने अनदर वीडियो शूट किया है, आप वो ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि हम कैसे खुद और अवेयर हो सकते हैं और इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम आगामी कर्म की भी बात करें, हमारे पास इसमें पूरा कंट्रोल होता है और ये हमें आगे मदद कर सकता है। और अगर हम इस पूरी ही अगर आपको समझना है आगामी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो वैदिक लिटरेचर में ही इसका एक अच्छा आप एनालॉजी कह सकते हैं या एक सिमिलर एग्जाम्पल की तरह, एक स्टोरी की तरह बताया गया है, जिससे हम इसे और समझ सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए जैसे एक वॉरियर है जिसके पास में एक ऐसा एक स्टैक है, एक ऐसा बैग है जिसमें पुराने कुछ तीर पड़े हुए हैं और वो उनमें से उन्हीं को चूज करके शूट कर रहा है एक टारगेट पर। तो जो पुराने उसके स्टैक्ड हैं, जो तीर उसके पड़े हुए हैं एक बैग में, वो सारे हुए संचित कर्म। तो मतलब आपके पास जो भी आपका पुराना कर्म है, जो आपका संचित करा हुआ कर्म है, आप उसी में से कुछ उठा रहे हैं मान लीजिए। हावेवर आपके पास वहाँ पे भी चॉइस है, आप कौन सा उठाना चाहते हैं और कौन सा नहीं। तो वो आपका हो गया संचित कर्म, जिसमें आप इतना ही चेंज कर सकते हैं, आपके पास इतना ही कंट्रोल है। जब आप उसको उठाकर तीर मारने के लिए रखते हैं अपने बाण पर, जब वो बाण जब टारगेट के लिए रेडी होता है, the arrow that you are picking to shoot from a bow, that is your agami karm, and the one that is stabbed is your sanchit karm. तो जब आप शूट करने के लिए रेडी होते हैं तो वो हो गया आपका आगामी कर्म, जिसे आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस कर्म इज चेंजेबल, you can change or control it because you can choose to not throw or to throw. Here your awareness comes, here आपकी चॉइस काम आती है, क्योंकि आप चाहे तो उसे थ्रो कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको ना थ्रो करें, राइट? नाउ आपका प्रारब्ध कर्म वो हो गया जो आपके इस बाण से छूट गया है और वो हवा में है। जो चीज़ हवा में है वो तो अब जाएगी ही, वो तो जाएगी ही और उस टारगेट पे शूट करेगी ही, इसको हम रोक नहीं सकते। बस अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट? तो जो आपका प्रारब्ध होता है वो कर्म भी ऐसा ही होता है, समथिंग दैट इज इन द एयर, नाउ इट इज गोइंग टू शूट द टारगेट। अब आपको सिर्फ उसका रिजल्ट दिखना है। नाउ यू ओनली कैन सी द रिजल्ट, नाउ यू हैव टू गो थ्रू द रिजल्ट एंड देयर इज नथिंग मच यू कैन डू बट टू बी विद द रिजल्ट।
तो ये जो आपके कर्म है, ये 3 टाइप के कर्म आपको एक और तरीके से हम समझा सकते हैं, जो ग्रेन्स के फॉर्म में। जैसे कोई खाना है जो उबल रहा है, जो ऑलरेडी है, खाने लायक हो चुका है, वो आपका प्रारब्ध कर्म है। ऐसे क्रॉप्स जो आपकी फील्ड पे अभी बोए हुए हैं, उसे आगामी कर्म बोलते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म वो हो गया जो आपका अब रेडी टू ईट है, राइट, उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। और आपका आगामी कर्म वो हो गया जो आपने फील्ड में क्रॉप्स की तरह बोए हैं। और संचित कर्म वो हो गया जो आपके अभी स्टैग्ड हैं, अगेन जो अभी सॉर्ट ऑफ डॉर्मेंट है। तो हम इसको इस तरीके से इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि वो ओल्ड है ना, वो पास्ट हो गए, तो उस वजह से अब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। वो तो आपको अब दे दिए गए हैं, अब आप उसका क्या करते हैं वहाँ पे आपके पास चॉइस आती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो शायद अभी मेरे साथ सहमत ना हो, वो ये बोले यार पास्ट लाइफ पे तो हम बिलीव नहीं करते, पास्ट कर्मा में हम बिलीव नहीं करते। तो एक्चुअली आप ऐसा बिलीव रख सकते हैं ऑफ कोर्स, बट इस चीज़ का प्रूफ बहुत टाइम एंड अगेन दिया गया है कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है या पास्ट कर्मा एग्जिस्ट करता है। हम इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। ऐसे ही अब साइंटिफिक रिसर्चेस भी हो चुकी हैं, बहुत सारे अब अलग अलग फॉर्म्स में जो रिसर्च बताती है वो ये डेफिनेटली प्रूव करती है कि पास्ट लाइफ है। इनफैक्ट बहुत लोग अपनी मेमोरी में जाकर अपनी ही पुरानी ही लाइफ को याद कर पाते हैं, जब वो अपनी पुरानी याददाश्त को याद कर पाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ तो एग्जिस्ट करती है, और पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है इसलिए पास्ट कर्मा भी एग्जिस्ट करता ही होगा, इज़न्ट इट। और अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें तो खुद भगवान कृष्ण ने भी पास्ट लाइफ का वर्णन किया है इस तरीके से कि जब वहाँ इस धरती पे कुछ भी गलत होगा तो वो बार बार बर्थ लेंगे। और ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अवतार हैं भगवान विष्णु का। और इसी तरीके से हमारे पुराण वगैरह में भी हम देख सकते हैं कैसे लाइव्स अलग अलग, जैसे भगवान आए या गुरु आए, उन लोगों ने अलग अलग अपनी लाइफ ली है, रीइंकार्नेशन हुआ है, बार बार जब आना पड़ा है उसके बाद एक रीबर्थ हुआ है। तो हम रीइंकार्नेशन या फिर पास्ट लाइफ्स का प्रूफ बहुत अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। और अगर हम इस चीज़ को ले कि हाँ पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, पास्ट रीइंकार्नेशन होता है या पास्ट कर्मा होता है, तो हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कर्म जनरेट कर रहे हैं, और एक बड़ी जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे कर्म जनरेट करते हैं, तो हमें उसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हम लोग कर्म कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं? थ्रू इच्छा, दैट इज थ्रू डिज़ायर या फीलिंग, एंड विच इज़ वाई जो योगा है उसमें बार बार हमें बताया जाता है कि हमें कैसे इस इच्छा को नहीं रखना है या फिर डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है, राइट, बिकॉज यहाँ से हम अपना कर्म बना सकते हैं। फिर एक और तरीका होता है थ्रू ज्ञान, थ्रू नॉलेज, थ्रू थॉट। तो हम अपने माइंड एंड थिंकिंग से हम जो भी सोच रहे हैं हम उससे भी अपना कर्म बना सकते हैं। एंड थ्रू क्रिया, जो एक्शन होता है उसके थ्रू जब हम अपना कर्म बनाते हैं, वो स्पीच से भी हो सकता है या फिर थ्रू प्रॉपर डूइंग थ्रू द फिजिकल बॉडी। तो जब हम इस तरीके से अपना कर्म बनाते हैं तो हम इसी को आगे प्रोपोगेट करते हैं। बट कर्म से छुटकारा पाने के लिए भी हम बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ एफर्ट, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ। योग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे पुरुषार्थ या सेल्फ एफर्ट माना जा सकता है, जिससे हम अपने कर्म सुधार सकते हैं, इससे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने कर्म और कर्म के बंधन से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पुरुषार्थ या सेल्फ एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एनी ऑफ योर कर्मा, इवन आगामी और संचित कर्मा। और अगर आपको इस बारे में और समझना है कि कैसे हम इसे बेटर कर सकते हैं, अगेन आपको कर्म वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको और डिटेल में बताया है कि कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या अगर आप चाहते हैं हम किसी और चीज़ में डिस्कस करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो आपको समझ ना आया हो तो हमें बताइएगा कि हम कैसे इसे बेटर कर सकें। थैंक यू। हरिओम दत्त।